दंगा मुक्त बिहार बनाना है तो यहाँ की 40 की 40 सीट मोदी जी को दे दीजिए। दंगा करने वाले को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की रविवार की नवादा में की गई रैली उनके आक्रामक रुख के लिए चर्चा में है। रैली के दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण मैं सासाराम नहीं जा सका। वहां लोग मारे जा रहे हैं, गोलियां चल रही है। मैं अपने अगले दौरे में वहां जरूर जाऊंगा। उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार शरीफ और सासाराम में आग लगी हुई है। मैंने सुबह गवर्नर साहब को फोन किया तो ललन सिंह जी बुरा मान गए कि आप क्यों बिहार की चिंता करते हो। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार सरकार को सासाराम का कार्यक्रम रद्द करने के लिए जिम्मेदार ठहराया। अमित शाह पर विपक्ष की प्रतिक्रिया। सोमवार को बिहार विधानसभा के हंगामे के बीच स्थगित करना पड़ा। बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने अमित शाह के बारे में कहा कि उन्होंने शांति की अपील करने के बजाय तनाव बढ़ाने वाला भाषण दिया है। मुख्यमंत्री की जगह राज्यपाल से स्थिति पर चर्चा को भी उन्होंने गलत बताया। जेडीयू के नेताओं ने ट्वीट कर कहा कि भाषण में बीजेपी की हताशा दिख रही है। राजीव रंजन सिंह ने लिखा, नवादा में आपके भाषण से स्पष्ट है कि बीजेपी हताश हो गई है और बौखलाहट में है। टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने लिखा, गृह मंत्री ने बिहार में दंगाइयों को उल्टा लटकाने की बात कही। गुजरात में वो रेप करने वाले और हथियारों को रिहा कर लड्डू खिलाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार का कहना है कि बिहार में अमित शाह की भाषा में तल्खी पिछले कुछ समय से दिख रही है। वो कहते हैं, नवादा में दिए भाषण में उन्होंने संयम खो दिया। गृह मंत्री के नाते उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। राजनीतिक भाषण का स्तर गिर गया है। बीजेपी अपने बल पर बिहार में सरकार नहीं बना पा रही है। यही कारण हो सकता है कि बीजेपी की आक्रामकता बढ़ गई है। हालांकि जानकार इस बात से इनकार नहीं करते कि मुमकिन है कि ये एक रणनीति का हिस्सा हो। वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं, कई लोग दंगों की टाइमिंग और जगहों पर भी सवाल उठा रहे हैं। कोई भी पार्टी बयान देती है तो उसके पीछे रणनीति होती है। बिहार में 2 जगह पर दंगे हुए। बिहार शरीफ में, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में है, और दूसरी जगह सासाराम में हुआ। वहीं बिहार के वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि बीजेपी जहां भी चुनाव लड़ती है वो इसी आक्रामक तरीके से लड़ती है। वो कहते हैं कि बीजेपी के नेता जहां भी जाते हैं इसी तरह से आक्रामक तरीके से अपनी बात रखते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार के बारे में बात करें या दूसरे मुद्दे पर। यूपी, बंगाल या दूसरे राज्यों में उनकी शैली यही है। इसका परिणाम भी उन्हें मिलता है कि एक आम वोटर को वही प्रभावित करता है। उनके मुताबिक जहां दंगे हुए उन इलाकों में पहले भी तनाव होता रहा। ये काफी संवेदनशील इलाके रहे हैं। बिहार में जाति की राजनीति हमेशा हावी रही है। यह माना जाता है कि मुस्लिम यादव समीकरण आमतौर पर आरजेडी के साथ ही रहा है। मणिकांत ठाकुर कहते हैं कि बीजेपी चाह रही है कि जातीय ध्रुवीकरण नहीं हो। वो सांप्रदायिक आधार पर ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश कर रही है, जातीय आधार पर हिंदू ना बटे। वहीं आरजेडी जेडीयू की कोशिश है कि पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियां एक साथ रहे। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की कोशिशों में बीजेपी कई जगह पर कामयाब हुई है। बिहार के पड़ोसी राज्य यूपी में इसका साफ असर दिख रहा है। हालांकि मणिकांत ठाकुर मानते हैं कि बिहार की स्थिति यूपी से अलग है और वहां जातीय आधार पर लोग ज्यादा सक्रिय दिखते रहते हैं। वो कहते हैं, हालांकि पिछले कुछ चुनावों में बिहार में भी इसकी झलक मिली है। एक समुदाय किसी के पक्ष में एकजुट होता है तो दूसरा पक्ष इसके जवाब में एकजुट होता है। बीजेपी इसी को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी जातीय आधार पर मजबूत महागठबंधन का जवाब तैयार कर रही है। मणिकांत ठाकुर कहते हैं कि बिहार के गांवों में नजर आने लगा है कि हिंदू एकजुट करने की बात करते हैं। उनके मुताबिक गांव देहात में भी महंगाई और दूसरे मुद्दे के बजाय लोग हिंदू मुस्लिम के मुद्दों पर बात करने लगे हैं। ये बढ़ा तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा।
अमित शाह का भाषण नवादा में दिया गया। शुरूर अहमद का कहना है कि सासाराम बिहार शरीफ में कोयरी समुदाय की मौजूदगी बहुत है और बीजेपी इन्हें टारगेट करना चाहती है। वो कहते हैं कि कुशवाहा समुदाय के सम्राट चौधरी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा जातियों को साथ लाना चाहती है। बिहार में ओबीसी वोट बैंक में यादवों के बाद सबसे बड़ी से ज्यादा संख्या बल कुर्मी कोरी का है। यादवों की आबादी तकरीबन 15% है तो कुर्मी कोरी की 7% के करीब आबादी ज्यादा है कुर्मी कोरी की। ऐसे में आरजेडी के यादव वोट बैंक का मुकाबला अगर किसी भी पार्टी को करना हो तो उसमें कुर्मी कोरी वोट बैंक अहम भूमिका निभा सकती है। हालांकि अजय कुमार कहते हैं कि इस तरह की प्रतिक्रिया किसी भी पार्टी के लिए आम है। वो कहते हैं कि सभी पार्टियां अपनी बात रखती है। विधानसभा में भी पार्टियों ने अपनी बात रखी है, कार्रवाई नहीं चल पाई। महागठबंधन पर बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने दंगों को रोकने के लिए और दंगों के बाद हालत पर काबू कर पाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने अपने कैंपेन में बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाया था। मणिकांत ठाकुर कहते हैं कि पिछले चुनाव में लगा था कि तेजस्वी एक युवा नेता के तौर पर बुनियादी मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब वो छवि मंद पड़ गई है। अब फिर से वो आरक्षण मंडल कमीशन की बातें उठा रहे हैं।